चैप्टर 2, शर्म का आपकी जिंदगी में आना और तबाही मचाना। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि शर्म जो है किस तरह से आपकी जिंदगी में जब आ जाती है तो तबाही मचाती है। अब मैं आपको अपनी जिंदगी से बताऊंगी। जब मैं कॉलेज में थी, हमारे घर में हम सब हिंदी बोलते हैं, तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है या मैं हकलाती थी बोलते वक्त। और कई बार लोगों के सामने मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते थे। और उस वक्त शर्म मानो मेरे पास आती थी। आप इमेजिन करें कि शर्म मानो एक इंसान है, और उस समय में, जैसे कि मैंने आपको मेरी जिंदगी से उदाहरण दिया, उस समय जब आपने चोट खाई है, जब आप छोटा महसूस कर रहे हैं, शर्म जो है आपकी जिंदगी में आ जाती है और वो क्या करती है, वो आपके आगे अड़ंगा डालती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अच्छा नहीं बोल सकती हूँ। कई बार जब मुझे कॉलेज में आंसर्स पता था, जब जब मैं ऑफिस में काम करती थी, मुझे सॉल्यूशंस पता थे, मैं अपने मुंह को खोलती नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं बोलूंगी और मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे। कई बार जो जो हिंदी भाषा बोलते हैं, आपके अंदर खास करके इस एरिया में काफ़ी आप लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मेरी अंग्रेजी उस के जैसी नहीं है, उस लड़की के जैसे नहीं है, मैं इतना अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ। और शायद किसी ने आपने कुछ बोला होगा और कोई समझ नहीं पाया आप क्या बोल रहे होंगे, और उस वक्त एक चोट, आपको एहसास, उस चोट का एहसास हुआ। और उस वक्त क्या होता है कि शर्म आपकी जिंदगी में आती है, और शर्म कहती है कि मैं तेरा दोस्त बनता हूँ, क्योंकि तुझे कोई नहीं समझ पा रहा है, मैं तुझे समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि तू किस बात से गुजर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शर्म आपकी दोस्त नहीं है। शेम इज नॉट योर फ्रेंड। शर्म जो है वो आपका दुश्मन है। क्योंकि जब शर्मिंदा वाली फीलिंग, एक शर्म की भावना आपकी जिंदगी में आती है, तो वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। मैंने आपको कहा कि आपकी जिंदगी एक अद्भुत महानता है, आपकी जिंदगी का एक मकसद है, आपको ऊंची उड़ान भरना है। तो आपकी ऊंचाई को अगर कोई दबा सकता है तो वो शर्म है, क्योंकि शर्म आती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अगली बार जब कभी मुझे कुछ बोलना होता तो शर्म मेरे कान में आकर के बोलती कि मत बोल, क्योंकि लोग हंसेंगे। कई बार जब आप एडिक्शन में हैं, गलत चीजों में हैं, आप चाहते हैं कि मैं जानती हूं, आप दिल से, आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप खुद जो ये गलत एडिक्शन करते हैं, उसके बाद आपको वो फीलिंग आती है कि मैंने कुछ गलत किया है, और आप चाहते हैं कि आप उस एडिक्शन से, उन गलत चीजों से बाहर आए। लेकिन आपको पता है क्या चीज आपको रोक रही है? शर्म। क्योंकि शर्म हमेशा आपको कहेगी कि मत बता, किसी को मत बता, चुप रह, क्योंकि अगर तूने किसी को बताया तो वो तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझ पर हंसेंगे। तो शर्म इस तरीके से आपको आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब किसी ने किसी और के शरीर के या लुक्स के बारे में कुछ कहा, तो एकदम से वो जो है अपने शेल में चली गई। वो लड़की जो गा सकती थी वो कभी आगे नहीं बढ़ी। वो लड़की जो सुंदर थी, जिसकी स्माइल अच्छी थी, उसने हंसना बंद कर दिया। इन लड़कियों को आगे बढ़ने से किसने रोका? शर्म ने रोका। तो शर्म सबसे पहला चीज ये करती है कि वो आपके आगे मानो एक पत्थर के समान खड़ी हो जाती है और आपको आगे बढ़ने से रोकती है। दूसरी चीज शर्म ये करती है कि वो आपको अकेला कर देती है। आपको सोचना है इस बात को कि इंसान को अकेला रहने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन शर्म जो है वो क्या करती है? आपको लोगों से अलग कर देती है। आपको कहती है कि आप उतना अच्छा बात नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं आप? अगली बार कुछ फ्रेंड्स की पार्टी है या कुछ फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, आप उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। क्यों?
बाहरी रूप से आपको लग रहा है कि अरे सब सही है, बस मुझे मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप जड़ देखें तो वो जड़ शर्म है, क्योंकि आप अपने अंदर कुछ कमी देख रहे हैं। और शर्म जो है वो आपको अकेला कर देती है। वो कहती है कि मत आगे बढ़ो, मत उनके साथ मिलो, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हो। शर्म आपको छोटा करती है, आपको आइसोलेट करती है, आपको अकेला करती है। और ये बहुत ही डेंजरस बात है। जब आप अकेले पड़ जाते हैं तो आप किसी से मदद नहीं मांग सकते हैं। आप मदद मांगने जाएंगे तो फिर शर्म बोलती है कि मत पूछो, क्योंकि वो आप पर हंसेंगे। और ये जब आप अकेला पड़ जाते हैं, वो एक ऐसा समय है जब डिप्रेशन आपके सामने आ सकता है। मैं विश्वास करती हूँ कि ऐसा आपके साथ कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। शर्म आपको कभी भी अकेला नहीं करेगी। और तीसरी चीज शर्म क्या करती है, वो आपके ऊपर बोलती है कि आप हारे हुए हैं, आप जीरो हैं, आप फेलियर हैं, आप अपनी जिंदगी में कभी भी उस समस्या से, उस स्थिति से बाहर नहीं आ सकते हैं। आपको पता है गिल्ट जो है, मतलब कई बार हम कुछ चीज करते हैं, कुछ गलत चीज करते हैं, और ये नेचुरल बात है, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, हम सब से गलतियां होती हैं। लेकिन कई बार हमसे कुछ गलती होती है तो आपको पता है एक ऐसी आवाज आती है जो कहती है कि आप गलत हो। अगर आपने सपोजिंग आप किसी इंटरव्यू में गए और आपने वो इंटरव्यू 2-3 बार किया और आप उसमें सफल नहीं हो पाए, तो एक ऐसी आवाज आती है आपके कान में, वो जो कहती है कि आप फेलियर हो, आप असफल हो, आप कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। वो आवाज शर्म की आवाज है। क्योंकि अगर वो असली में एक अच्छी आवाज होती, वो आवाज आपसे कहती कि कोई बात नहीं, ये गलती आपसे हुई है, ये एडिक्शन जो है वो आप नहीं हो, एडिक्शन आपकी जो बुरी लत, और आप एक नहीं हो, आप अलग हो, आपके जो फेलियर है, आपका जो गिरना है वो, और आप एक नहीं हो, आप अलग हो। अगर आप इस तरीके से समझोगे तो आप उस गलती में से वापस उठकर खड़े होगे। लेकिन वो आवाज अलग है जो आपको दिलासा देती है और कहती कि कोई बात नहीं, वापस खड़े होना है, वापस हमें भागना है। शर्म की आवाज अलग है। शर्म कहती कि तू कैसे भागेगा, तू तो फेलियर है, तू तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तूने अपने चेहरे को देखा है, सोशल मीडिया में देखा है, कितने लोग अच्छी अच्छी फोटो डालते हैं, और अपने चेहरे को देख, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। ये सब आवाजें जो है वो शर्म इन बातों को आपकी जिंदगी में लाती है। तो आप देख रहे हैं कि अनजाने जाने अनजाने में किस तरीके से शर्म धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी में आती है, और वो वैसे ही नहीं रहती, आपकी जिंदगी में हावी होने लगती है, आपके हर क्षेत्र में, और वो उसी एरिया में नहीं रहेगा। अगर आप एक जगह फेल हुए हैं और आप शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, तो उसका जो ओवरफ्लो है वो उभरने लगेगा, और दूसरे एरिया में भी आपको लगेगा नहीं, मैं यहाँ पे भी नहीं कर सकता, नहीं मुझसे ये भी नहीं होगा। और इस तरीके से आपके अंदर जो छिपी हुई महानता है उसको शर्म पूरी तरह से दबा देती है। तो मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ बने रहें चैप्टर 3 में, क्योंकि उस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप शर्म पर हावी हो सकते हैं, इस भावना पर आप काबू पा सकते हैं।